जय हिंद दोस्तों, अगर मेरे फ़र्ज़ की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस मौत को भी मार दूंगा। दोस्तों, यह शब्द थे उस वीर योद्धा के जिसने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 3 जुलाई 1999 यानी आज से 22 साल पहले भारतीय सेना के एक सैनिक ने बहादुरी की वो मिसाल दी जिसे याद करके आज भी हर भारतीय का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, उनका नाम था मनोज कुमार पांडे। यह सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए, लेकिन अपनी शहादत से पहले कारगिल जंग की जीत की बुनियाद रख चुके थे। कारगिल युद्ध में ऐसी वीरता का प्रदर्शन करने के कारण कैप्टन मनोज को सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनोज की मां उनसे बहुत प्यार करती थी। जंग के दौरान उनकी मां ने उनसे कहा, जब लड़ाई हुई तो तुम आगे मत जाना, अपने जवानों को आगे भेज देना। तब सुनिए उन्होंने कितने प्यार से और क्या जवाब दिया। तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे, मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तब ने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो कहे, वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जनवरी 1975 उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूंधा गांव में हुआ था। मनोज कुमार का गांव नेपाल की सीमा के पास था। मनोज कुमार पांडे देश प्रेम के प्रति प्रेरित करने में उनकी मां का हाथ था। वह उन्हें बचपन से ही वीरता की कहानी सुनाया करती थी और वह मनोज का हौसला भी बढ़ाया करती थी। अपने जीवन में सम्मान और यश पाएं, कैप्टन मनोज ने बचपन से ही इंडियन आर्मी में जाने का सपना देख लिया था। उनकी पहली पोस्टिंग 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन में पहुंच गई और उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हो गई। भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सेम मनिकशॉ ने एक बार कहा था कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा है। दोस्तों, फिर इस टुकड़ी को कठिन भरे कामों को अंजाम देने का मुकाम आया। मेजर को पहलवान चौकी दी गई। पहलवान चौकी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। यहाँ के लिए ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए। यह चोटी 19,700 फीट ऊंचाई पर है और फिर मेजर मनोज कुमार पांडे इस ऊंचाई पर कई साल तक देश सेवा में लगे रहे। और फिर सियाचिन चौकी से मनोज कुमार पांडे की टुकड़ी वापस लौटी। तब तक उनकी छुट्टी का समय हो गया था, लेकिन तब तक कारगिल की जंग शुरू हो चुकी थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल जंग में शामिल होने की इजाज़त मांगी। अगर वह छुट्टी मांगते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी। मेजर 11वीं गोरखा राइफल की बी कंपनी के साथ मिशन खालूबार के लिए 2 से 3 जुलाई 1999 को निकल पड़े और उस जंग की शुरुआत की जिसे कारगिल की निर्णायक जंग भी कहा जाता है। दुश्मन ऊंचाई पर छिपकर नीचे की हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था। एक बेहद मुश्किल जंग के लिए मनोज कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों को मनोज कुमार की मूवमेंट का जैसे ही पता चला, उसने ऊंचाई से फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन फायरिंग की बिना कोई परवाह किए मनोज कुमार काउंटर अटैक करते हुए और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए आगे बढ़े। अपनी कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने पहले तो अपनी पलटन को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाई। वह चाहते थे कि सुबह होने से पहले उनकी कंपनी खालूबार की पोस्टों पर कब्जा कर ले, क्योंकि सूरज उगते ही पाकिस्तानी घुसपैठिए उनकी पलटन की हर हरकत को आसानी से देख सकती है। सबसे पहले उन्होंने खालूबार की पहली पोजीशन से दुश्मन का सफाया कर दिया। आमने सामने की लड़ाई में 2 पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ा दिया और पहले बंकर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे पोजीशन पर जमे पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर दूसरे बंकर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मनोज कुमार पांडे अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए और गोलियों की परवाह न करते हुए तीसरे पोजीशन की तरफ बढ़ चले और वहां भी उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनके बंकर को उड़ा दिया।
लेकिन इसके दौरान एक गोली कंधे और पैर पर लग चुकी थी। इसके बावजूद मनोज रुके नहीं और अपने घाव की परवाह किए बिना वे चौथे बंकर की ओर बढ़ चले और उन्होंने चौथे बंकर की ओर एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तभी दुश्मन की अंधाधुंध चलती गोली में से एक गोली उनके माथे पर जा लगी। उनके हाथ से फेंके गए ग्रेनेड का निशाना अचूक रहा और ठीक चौथे बंकर पर लगा और उसे तबाह कर गया। और जाते जाते मनोज ने नेपाली भाषा में आखिरी शब्द कहे थे, ना छोड़नू। इसका मतलब होता है कि किसी को भी छोड़ना नहीं। मनोज के आखिरी शब्दों ने जवानों को उत्तेजित कर दिया था। सभी जवानों ने खुखरी निकालकर पूरी बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े और वहां पर मार काट मचा दी। 5-5 फुट के गोरखाओं ने 6-6 फुट के पठानों के सिर धड़ से अलग कर दिए और विजय श्री हासिल कर तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों, एक और बात, मनोज कुमार पांडे से सेना भर्ती के लिए इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मनोज कुमार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर आदमी चौंक गया। उनके सामने बैठे मनोज कुमार पांडे ने कहा था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा कर दिखाया। शहीद होने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मनोज कुमार की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।